नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः श्रीमत्परं गंभीर शाश्वतमोघलाञ्छनं जिया त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं शासनं जिनशासनं शासनं जिनशासनं रमो अरिहन्तारं रमो सिद्धारं रमो आयरियारं रमो वज्रायारं रमो लोये सौसावरम। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवाई देवी 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, 1008 मूल नायक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की, 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, 1008 श्री शास्त्र नायक महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, परम पूज गणाचार गुरुवर श्री 108 विराट सागर जी महाराज की, परम पूज चर्याश्रमी आचार्य गुरुवर 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। कम 9 करोड़ मुनि महाराजों की जय। सामयी विश्व धर्म की जय। जय हरिका विशाश्री माता जी की, समस्त आर्यका संघ की जय। वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी के शासन हैं, मूल नायक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के, आदिनाथ स्वामी वर्धमान स्वामी की, चतुर्वेशी तीर्थंकर भगवंत के शरण निश्रा में विराज कर हम सभी उनकी पावन अमृतमयी वाणी का रसपान कर रहे हैं। जिन वाणी जगत कल्याणी है, जन जन को आनंद और मंगल देने वाली है, ऐसी माँ जिन वाणी का जो भव्य जीव श्रद्धा भक्ति आस्था के साथ अपनी कर्णांजलि से श्रवण करके और अपने हृदय आचरण में विराजमान करता है, माँ जिनवाणी उसे 3 लोक के शिखर पर विराजमान करती है। ऐसा माँ जिनवाणी का भव्य जीवों पर परम उपकार है। उपकारी का उपकार मानना परम श्रेष्ठ धर्म है। अगर आप धर्मात्मा हैं, धर्म के अनुयायी हैं, तो निश्चित ही माँ जिनवाणी पर परम श्रद्धा करके अपनी आचरण में अवश्य उतारने का पुरुषार्थ कर रहे होंगे, करेंगे, क्योंकि यह माँ जिनवाणी अभी आप सुन रहे थे ब्रह्मचारी जी के मुख से कि ये माँ ही सच्ची माँ है। माँ की जन्म देने वाली तो कितनी माँ बना चुके, भूल गए क्या? अनंत बार हम कितने मनुष्य बन चुके, और मनुष्य नहीं, माँ तो कितनी बार पशु पर्याय में भी माँ बनाया कि नहीं बनाया? कितनी पर्याय को हमने प्राप्त किया मनुष्य पर्याय में, और त्रियंचगति आदि के भी जीवों ने मैं जाके इतने बार माताओं को बनाया, लेकिन अभी तक मुझे कोई ऐसी माँ नहीं मिली जिसने मेरी आत्मा के कल्याण के बारे में शिक्षा दी हो, जिससे मेरे ये चतुर्गति भ्रमण से रोकने का मार्ग बताया हो, जिसने मुझे अनंत सुख पाने का रास्ता दिखाया हो। यही माँ एक सच्ची माँ है, जिसने मुझे अनंत सुख के वैभव को प्राप्त करने का मार्ग दिखाया ही नहीं, उस पर चलना भी सिखाया है। और इस मार्ग पर चलते हुए हमारी चर्चा आपके साथ विगत दिनों से मूल गुणों की चल रही है, क्योंकि मूल गुण मजबूत हो गए, बेस मजबूत होना आवश्यक है। बेस जितना मजबूत होगा भवन उतना ही मजबूत बनेगा। जितनी बिल्डिंगें ऊंची ऊंची बनती है ना, उनका बेस बहुत मजबूत बनाया जाता है।
और ऐसे बेस पर जब हमारा महल, कौन सा महल बनना है? मोक्ष का महल बनना है। ऐसा शाश्वत महल का निर्माण होना है जिस पर विराजमान होना है, तो उसका बेस कितना मूल्यवान होना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है बेस की चलता चर्चा लगभग कितने दिनों से, आज 21 तारीख है, 1 माह हो चुका। बेस की चर्चा चलते चलते अभी बेस चल रहा है, क्योंकि आप देखते हो ना किसी मंदिर का शिलान्यास होता है तो नींव भरी जाती है, कितनी सारी बोलियां, स्वर्णमयी, चांदी की, तांबे की, इतने अनेक प्रकार की होती ना। एक प्रकार की नहीं होती सोने की ईंट रखी जाए, चांदी की भी होती। ऐसे यहाँ अणु जो गुण चल रहा है, अष्टमूल गुण चल रहा है, वो एक प्रकार के नहीं है। स्वर्णमयी भी हैं, रजतमयी भी हैं, ताम्र के भी हैं, कितने प्रकार के आचार्यों ने हम सभी के लिए ऐसी शिक्षा दी है। तुम्हारे पास स्वर्ण की ईंट रखने की क्षमता नहीं है तो चांदी की रखो, चांदी की रजत की भी क्षमता नहीं तो तांबे की रखो। तो इस प्रकार से हमारे लिए भी आचार्यों ने योग्यता देखी है। हर के पास हर प्रकार का संगठन नहीं होता, वीरंतरा कर्म का क्षयोपशम सबका एक बराबर नहीं होता। इसलिए अपनी अपनी शक्ति के अनुसार अपना बेस, लेकिन बेस मजबूत ही बनाना है। उस बेस पर ही हमारा मोक्ष का महल बनना प्रारंभ होगा। सम्यक दर्शन मजबूत होगा कि नहीं? इस बेस पर ही सम्यक दर्शन मजबूत होगा। उसके बाद वही सम्यक ज्ञान को देने वाला होगा और दर्शन ज्ञान मिलकर के चारित्र की उत्पत्ति हमारे अंदर प्रकट कराने वाले होंगे। इसलिए ये सारे बेस ही हमारे सम्यक दर्शन के सुरक्षित और सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, यही हमारा मोक्ष मार्ग है कि नहीं? सम्यक दर्शन चारित्राणि मोक्ष मार्ग। अभी हमारी चर्चा चल रही है कौन से आचार्य के माध्यम से? पद्मनंदी आचार्य के माध्यम से अष्टमूल गुणों की चर्चा चल रही है, जिन्होंने सप्त व्यसन और एक उदंबर, इनको मिलाकर के 8 व्यसन कहे। आज हमारी चर्चा कौन से व्यसन की है? 5वें व्यसन है ना। 4 व्यसन हो गए, आज 5वें व्यसन की चर्चा है, क्योंकि व्यसन तो व्यसन ही है। 4 हो गए ना, आज 5वां व्यसन है। व्यसन तो मैंने बताए थे कितने व्यसन हैं, लगभग 23 व्यसन लिख दिए आचार्यों ने, और इसके अलावा और भी हो सकते हैं। जो व्यसन आचार्यों ने लिखे हैं उनकी मैं चर्चा करूंगा, मन के व्यसनों की नहीं। वो हम आपके बीच में कर चुके, लगभग 23 व्यसनों की चर्चा। 18 व्यसन बताए थे जिनकी चर्चा हो गई थी। फिर उसके बाद में ये मूल व्यसन जो पद्मनंदी आचार्य के माध्यम से चर्चा चल रही है। आज हमारा उस व्यसनों में नंबर है आखेट का। आखेट जानते हो कि नहीं जानते? आखेट क्या होता है? शिकार। शिकार किसे कहते हैं? शिकार किसे कहते हैं? हिंसा को, संकल्पी हिंसा को शिकार कहते हैं। जिसकी हिंसा करके एंजॉय, आनंद मनाता, यही तो शिकार है। आप शायद सोचते हैं जो शेर का शिकार करता वही शिकारी है, जो हिरण का शिकार करता वही शिकारी है, जो अन्य जानवरों का शिकार करता वही शिकारी है। मुझे तो लगता है जो संकल्पी हिंसा करता है ना, वे सब शिकारी है। क्योंकि संकल्पी कह दिया है। 4 प्रकार की हिंसा बताई आचार्यों ने, आरंभी, उद्योगी, विरोधी और संकल्पी। 3 की हिंसा करने के लिए तो श्रावक की अनुमति दे दी आचार्यों ने, लेकिन संकल्पी हिंसा की अनुमति नहीं है। इसका तात्पर्य जो संकल्पी हिंसा आप करते हो और उसको करके आनंद मनाते हो, मनाते हो कि नहीं? कहाँ कहाँ वाटर पार्क गए होंगे कभी, वाटर का पार्क में स्नान किया होगा, एंजॉय किया, आनंद मनाया। कौन सी हिंसा की? संकल्पी। कितने जीवों की? स्थावर की नहीं, त्रस्त जीवों की। बाथरूम में कितनी सारी व्यवस्थाएं बनाई है कि नहीं? किसकी? संकल्पी हिंसा की। गीजर लगाया है, बसावर लगाया है, टब बनाया है सुंदर। कौन सी हिंसा करने के लिए? संकल्पी हिंसा करने के लिए। ये सारी ध्यान रखना। तुम्हारी संकल्पी हिंसा है ना, उसमें आनंद मनाते हो। नल के पानी में आनंद नहीं आता जो शावर के पानी में, और उससे भी ज्यादा टब के पानी में स्नान करने का आनंद लेते हो। तो ध्यान रखना, ये संकल्प हिंसा और एंजॉय, आनंद मना रहे, मुझे लगता है शिकार से कोई कम नहीं है। इसलिए चिंतन करना। उन राजाओं की चर्चा आती है जो आखेट खेलते थे, और अपनी चर्चा करो कि हम राजा नहीं हैं, हम श्रावक घर में रह करके भी शिकार कर रहे हैं। क्योंकि उस समय इतनी व्यवस्था घर में नहीं तो बावड़ियां बनवाई जाती थी।
राजाओं की बड़ी बड़ी बावड़ियां सरोवर रहा करते जहां जल कीड़ा करते थे, आपने घर में ही जल कीड़ा का स्थान बना लिया। मुझे लगता है सुंदर, जितना सुंदर घर में बाथरूम बनता है उतना सुंदर रूम नहीं बनता। क्योंकि मुझे सब सुनाए जाते हैं कि मैंने बाथरूम बनवाया है, 1 करोड़ से ज्यादा खर्च एक बाथरूम में हो गया। कोई कहते वहां तो 1.5 करोड़ का मेरा बाथरूम है। ऐसी क्या चीज बाथरूम में? एंजॉय करने के लिए ही तो है। किसके एंजॉय? शरीर के एंजॉय के लिए। और उसमें आनंद मानते हो कि सुंदर बाथरूम मैंने बनाया है। वैसे कम नहाते होंगे, ज्यादा देर नहाते हैं, ज्यादा समय लगाते हो। जितना समय लगा रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, आनंद मांग रहे हो हिंसा में। किस में आनंद मान रहे हो? हिंसा में आनंद मान रहे हो। मुझे लगता है ये शिकार से कम नहीं है। भले ही आगम में नहीं लिखा ये शिकार, लेकिन शिकार से कम इसलिए नहीं है कि जानवर जीवों को मार करके आनंद मान रहे हो। गीजर में पानी भर दिया, कौन सा पानी है? छना पानी है क्या? क्योंकि आपने तो आनंद मना लिया, गरम गरम पानी से ठंडी है स्नान कर लिया, लेकिन नहीं मालूम उससे कितने अनछने जीवों में, अनछने पानी में तरस जीवों की, 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री ऐसे जीवों की हिंसा करके और आनंद ले रहे। स्नान में आनंद आ गया। ऐसे ही बहुत सारी वस्तुएं, इसकी चर्चा कर जाए तो पूरा आखेट का प्रवचन ही नहीं हो पाएगा। खाने में, पीने में, हर जगह आप जोड़ते जाएंगे, क्योंकि वहाँ एक जीव नहीं, अमर्यादित वस्तु खाने में कौन से जीव की हिंसा होती है? तरस जीव की। इसलिए श्रावक के लिए तो तरस की हिंसा करने के लिए मना किया है। जिसने अणुव्रतों को धारण किया है वो तरस की हिंसा नहीं करता। स्थावर की छूट होती है और उसमें भी कहती है स्थावर को वृथा ना संहारे, उसका संहार भी वृथा में नहीं करे, आनंद में लेने के लिए नहीं करे, एंजॉय करने के लिए नहीं करे। इसलिए इन सभी चीजों को समझते हुए आज अपनी चर्चा चल रही है शिकार खेलने की, क्योंकि शिकार खेलना भी एक व्यसन है। और मुझे लगता है ऐसे व्यसनों को करके राजा अपने आप को सोचता था कि मैं ही शक्तिशाली हूँ, मेरे बराबर का कोई शक्तिशाली नहीं। इसका प्रदर्शन कोई मैसूर गया है क्या? मैसूर जाकर के, मैसूर में जो पैलेस बना हुआ है उसमें आकर के देखोगे तब समझ में आया कि यहाँ का राजा कितना अय्याशी था और यहाँ का राजा ने कितनी हिंसा की है। और उस हिंसा का प्रदर्शन लगा करके एक पैलेस बनाया है सुंदर, जिसने हाथी को मारा होगा, जिसने शेर को मारा, जिसने नील गायों को मारा, जिसने जंगली भैंसों को मारा, उनके शरीर आज भी सुरक्षित उस पैलेस में लगा करके रखे हो जाए, घर बना दिया। और उसको देख करके, क्योंकि सब मैं भी देखने गई थी, लोग ले गए जबरदस्ती कि माता जी महाराज लोग आते हैं तो इसको देखने जाते हैं, और देख करके सत्य का पता चलता है कि राजाओं ने कितनी हिंसा की अपने जीवन में, इसीलिए उनको नरक जाना पड़ा। तो उसमें जब मैंने देखा हाथी का स्टूल बना रखा, हाथी के पैर काट करके उसका स्टूल बना हुआ है, उस पर के वो काय के लिए बनाए? बैठने के लिए, अहंकार की पुष्टि करने के लिए कि मैंने हाथी का भी वध करके उसका स्टूल बना करके मैं विश्राम करता हूँ। और ऐसे हाथी को चिंगाड़ते हुए सूंड उठा करके खड़ा किया। जोड़ी से हाथी खड़े हुए हैं, जोड़ी से नीलगाय खड़ी हैं, जोड़ी से भैंसे खड़े हुए हैं, और अन्य जानवर तो छोटे छोटे हिरण और शेर की तो कहने ही क्या। तो ये सारे शिकार किए, कैसे किए? क्योंकि आखेट उसी को कहते हैं जो छुप करके शिकार मारता है। तो इसमें कौन सी विजय हासिल की है? अगर सामने आकर के शेर पर वार करते तब पता चलता कि तुम कितने शक्तिशाली हो। तुमने तो छुप करके, शेर चला आ रहा है, तुम वृक्ष के ऊपर बैठ गए, झाड़ियों में छुपे हो, और वहां से उसके ऊपर वार कर दिया, और वार कर दिया तो वो बेहोश हो गया, गिर गया, अथवा उसको तड़प रहा था, उसी समय तुमने उसको बंदी बना लिया। ऐसे ऐसे मार करके, और उस राजा को कितनी प्रसन्नता, कितना आनंद करता कि आज मैंने श्रेष्ठ कार्य किया। इस प्रकार के कितने राजाओं ने, कितने कार्य, क्योंकि आगम में भी आया है राजा इनके शौकीन हुआ करते। कुछ कुछ राजा के राज मोर मुकुटी थे, जैसे शिकार खेलना, जुआ खेलना, ऐसे कार्यों के करना, वेश्यागमन आदि करना, शराब मदरा पान करना, ये उनके मुझे लगता है सारे शौक थे। और शौक का तात्पर्य है कि ऐसे ही एंजॉय में, हिंसा में आनंद मानना।
और वे ऐसे राजा कहाँ गए फिर? नरकों में ही गए। तो इस प्रकार से अब जब बेहिंसा करके आनंद मान के नरकों में जा रहे हैं, अब अपने बारे में चिंतन करो, ये चिंतन करो कि मैं हिंसा में आनंद मान कर, हिंसा नंदी कौन सा ध्यान है? हिंसा नंदी रौद्र ध्यान है। हिंसा नंदी, मिषानंदी, चौर्यानंदी आदि आदि, परिज्ञानंदी, ये सब कौन से ध्यान है? ये रौद्र ध्यान है। और ऐसे ध्यान करने वाला नियम से दुर्गति को प्राप्त होता है। तो ये हिंसा में, अब जब आप ऐसी हिंसा में आनंद मान रहे हो, जो मैंने अभी बताया, खाने में टेस्ट आ रहा है, घर के अचार में नहीं आता, बाजार के अचार में ज्यादा टेस्ट आता है। और जितना पुराना अचार होगा उतना ही टेस्ट आएगा। तो आपकी डाइनिंग टेबल पर अचार का भी भरनी रखी होगी, बाजार के सॉस रखे होंगे जिनमें कितनी हिंसा है और कितनी पहले तो हिंसा से बने हुए हैं, फिर उसमें त्रसजीव कितने पड़ गए। मुझे लगता है बेसारे अचार आदि त्रसजीवों के पिंड आप रख करके भोजन करते, इसका तात्पर्य मांस भक्षण करते, क्योंकि दो इंद्री के बाद में मांस की संज्ञा जीव में आ जाती। दो इंद्री से ही मांस की संज्ञा आ जाती है। एक इंद्री में मांस की संज्ञा नहीं है, लेकिन दो इंद्री से जीव में मांस की संज्ञा आ जाती है। और ऐसा आप ग्रहण करके आनंद मना रहे, तो हिंसा नंदी रौद्र ध्यान भी है, और मेरे समझ में तो ये संकल्पी हिंसा भी है ही है क्या? जो संकल्प से जीव को मार के खा रहा है, संकल्प लेकर के कि मुझे ऐसी वस्तु खाना है, होटल से मंगा रहे हैं, बाजार की ऐसी वस्तु खाना है, तो संकल्पी हिंसा तो कर रहे हैं। बिस्लरी का पानी पी रहे हो, कौन सी हिंसा है? संकल्पी हिंसा है। वे एक जीव को मार रहे थे, तुम तो असंख्य जीवों के एक साथ पान करके मार रहे। इसका अब आप घबरा रहे होंगे, ऐसा सोच माता जी क्या बोल रहे हैं। घबराना नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा डर लगता है कि आप आना बंद नहीं करते, क्योंकि ऐसा ही मैंने देखा है। जयपुर में मेरे पास कई लोग ऐसे आते थे और कहते माता जितना डीपली नहीं बोला करो, क्योंकि हम छोड़ नहीं पाते, डर लगता है। तो मुझे लगता है कि सुनो ही नहीं, ज्ञान ही प्राप्त करो। ये अज्ञान मिथ्यात्व है। जो जानना नहीं चाहता, अज्ञानी मिथ्यात्व दृष्टि है। वो जो जानना चाहता है, कम से कम वो जानेगा तो आज नहीं, कल नहीं तो परसों, अंतिम समय में उसको जरूर करना आएगी अपनी आत्मा पर। अब तो मैं जा ही रहा हूँ, अब कुछ खा ही नहीं पा रहा, मेरी स्थिति खाने की नहीं है, आज मेरा इस भी प्रकार की हिंसा का त्याग करोगे कि नहीं? जब सुनोगे नहीं तो कहाँ से करोगे? इसलिए जिनवाणी तो हर समय कार्यकारी है, अपने कंठ में हमेशा रखना चाहिए। पहले लोग, पुराने लोग थे ना, जब व्यापार करने जाते तो साथ में क्या लेकर के जाते थे? कोई चेन पहन के जाता था, कोई मुद्रिका पहन के जाता था कॉस्टली, अथवा साथ में भोजन भी लेके जाते थे। पुराने आगम में ऐसा लगा कनक कलौआ क्या कहते हैं, कनक कलेवा, ये लेकर के साथ जाते थे कि ये खराब नहीं होगा, ज्यादा दिन चलेगा। इसलिए ऐसा भोजन साथ में लेकर के जाते हैं। यही जिनवाणी है, जो जिनवाणी को साथ में जाता है अंतिम श्वास तक, वो अगले भव तक साथ में ले जाता है। ये कौन कार्य करता है? व्यापारी विवेक भी करते थे। आज क्या होते, होटल में खा लेंगे, भी होटल में नहीं खाते थे। अच्छा, बुंदेलखंड में इसको कनक कलेवा क्या बोलते, यही बोलते ना। हाँ, ये वो अपने साथ लेकर, क्योंकि वो खराब नहीं होता। कनक माते आटा को बोलते हैं, गेहूं के, और उसको घी डाल करके अच्छा बढ़िया बना लिया, बूरा आदि डाल के, और उसमें जो भी डाला हुआ उसको मगध का लड्डू बना लिया, और वो खराब नहीं होता। 10 दिन 15 दिन मर्यादा से रहे तो होकर के भी खराब नहीं लगता, क्योंकि मर्यादा उतनी है जितनी आटा की मर्यादा है उतनी है। लेकिन सबके लोग मर्यादा का पालन नहीं कर पाते, तो ऐसा फिर भी वे 8 दिन के 7 दिन के लिए, 4 दिन के भी ऐसा भोजन साथ में लेके जाते थे, जिससे मुझे बाजार का अवश्य वस्तु ना खाना पड़े। और हाथ में रस्सी और बाल्टी लेके जाते थे, छन्ना लेके जाते थे, पानी छान के पीते थे। समझदार विवेकी थे। लेकिन आज क्या, बिस्लरी खरीदी, वो पानी पिया, होटल खोज रहे नहीं मिला, ढाबा ही पे चले गए, वहां जाकर के मांस मदरा भी बन रहा है और ऐसा भोजन भी बन रहा है, दोनों बन रहा है, वहीं तुम जाकर भोजन करके। तो ये सारी चीजें ध्यान रखना, सब संकल्पी हिंसा है। ये आज हमारी चर्चा उसी हिंसा की है, जो संकल्प करके, जो जीवों को मार करके आनंद मनाता है आखिर, और कैसे छुप करके।
जितने आखेट खेलते हैं, चाहे हिरण को मारें, चाहे शेर को मारें, चाहे खरगोश को मारते हैं, अन्य भी कोई नीलगाय का शिकार खेल रहा है, कोई हाथी का शिकार खेल रहा है। ये आपको मैसूर के पैलेस में ऐसे बहुत सारे जानवर देखने के लिए, और क्या प्रदर्शन करना चाहते हैं कि मैं इतना शक्तिशाली हूँ, मैं बहुत बहादुर हूँ, मैंने इतने लोगों को परास्त किया है, अथवा बड़े बड़े राजाओं पर भी मैंने विजय प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त की। इसमें कौन सी शक्ति प्राप्त की? क्या अपने आप को बनाना चाहते हो शक्तिशाली? तुमने छुप कर के मारा है, अगर शेर के सामने आकर के मारते तो तुम वार तो बाद में कर पाते, वो तुम्हारे ऊपर वार पहले ही कर देते होता। हाथी पर वार करके तुम निशाना लगाते, हाथी एक सूंड में लपेट करके तुम्हें फेंक देता, जमीन पर पटक देता। ये घटना एक बार की है, कहाँ की? टीकमगढ़ जिले, टीकमगढ़ जिले की ये घटना है। एक व्यक्ति हाथी रोड पे चल रहा था, तो वो होता ना फूल गोभी हाथी कभी नहीं खाता, और उसने उसको हाथी को फूल गोभी दिया, उसने फेंक दिया, उसने उठा के फिर दिया, उसने फिर फेंक दिया, 3-4 जिसने फूल गोभी उसको दिया। अब की बार वो फूल गोभी हाथी को सूंड में दे रहा था, सूंड में हाथी ने अपनी सूंड में उसे लपेट करके और भूमि पे पटक दिया, मरण को प्राप्त। क्यों? हाथी जो उसको समझ में आता है ये हमारे योग्य नहीं है, वो कभी नहीं खाता। हाथी हमेशा कोई वस्तु को फूंक करके, सूंघ करके तभी ग्रहण करता है। तुम्हारे जैसा नहीं जल्दी से पहुंचे होटलों पर और जाके खाना शुरू कर दिया, कहाँ से बना, कैसे बना, वेज है कि नॉन वेज है, क्या है, टेस्ट अच्छा आना चाहिए, कीमत कितनी भी। ऐसे सॉस वगैरह जो होटल में बैठ के, और मुझे लगता है अपने डाइनिंग टेबल पर सजा के रखते हो, ध्यान रखना ये सब हम अपने घर में कैसा बूचड़ खाने के जैसा खाना खा रहे हैं। हर वस्तु में ऐसी में सब में मांस मिलता है, भले ही उन्हें सिंबल ग्रीन लगा दिया है, वो सब तुम्हारे साथ वो मायाचारी धोखा कर रहे हैं, और तुम अपनी आत्मा के साथ धोखा कर रहे हैं। और शिकार खेलने वाले भी किसी जानवर के साथ धोखा कर रहे। सबसे बड़ा धोखा तो अपनी आत्मा के साथ जीव कर रहा है, और पता नहीं कि हमें ये कार्य कहाँ ले जाए। क्योंकि ऐसे खेल बच्चे भी खेलते हैं। हम लोग कहाँ बैलगोला में थे, और जहाँ शुद्धि शौच के लिए जाते थे वहाँ मैं देखती बहुत सारे बालक, एक रस वो रहती थी रबड़ की, गुलेल जिसे बोलते हैं, यहाँ क्या बोलते हैं, उसमें पत्थर रख के और जानवरों को मारते थे। तो मैं देखती थी वहाँ बहुत सारे गिरगिट थे, जहाँ हम लोग जाते थे गिरगिट थे, वो खेलते ही रहते थे गिरगिट। तो वो लोग अक्सर दोपहर के, ठंडी का समय धूर में, दोपहर में, और गर्मी का समय तो सुबह सुबह। तो मैंने देखती थी ये लोग क्या करते और तालियां बजाते थे। तो मैंने एक दिन मैंने खड़े होकर देखा ये कर क्या रहा है। तो उसने एक गिरगिट मार दिया और फिर उसको रस्सी में लपेट करके और खेल रहे हैं, फेंक रहे हैं उसको। तो मैंने बुलाया, ऐसे समझाया बच्चों को। तो अब वो क्या करने लगे, जब हम लोग जाते थे तो भाग जाते, और जब हम लोग वापस आए तो फिर वो यही काम करते थे। कभी चिड़िया बैठी है तो उसको मार दिया गुलेल से, कभी कबूतर आदि पक्षी बैठे उनको मार दिया। अब उनका क्या करते थे ये मैंने नहीं देखा, मुझे तो ऐसे ही लगता है वे लोग भी ऐसे होंगे मांस भक्षी कि उनको मार करके मांस खाते होंगे। तो ये छोटे छोटे भी ये शिकार होते हैं। जब वे शिकार हो सकते हैं तो मैं अभी बता रही थी ना, ये भी शिकार हो सकते हैं। इस प्रकार से इन सारी संकल्पिक हिंसाओं से बचना चाहिए। और आगम में ऐसे शिकारी बहुत सारे उदाहरण राजाओं के बारे में आए हैं। उज्जैन नगरी जो हमने बता चुके आपको, उज्जैन नगरी का तात्पर्य का ऐसी धर्म नगरी जहाँ पर ब्रह्मदत्त राजा राज करता था और सारा ऐश्वर्य शादी था, सुचारू रूप से राज करता था। लेकिन उसके भी ये शौक थे, ऐसे शौक उसके भी, जब सब राजाओं के तो उसका भी शौक था। और उसके लिए सोचो संगनन कौन सा था उसके पास, वज्र सब नाराज संगनन था। क्योंकि ध्यान रखना ये ना वज्र सब श्रेष्ठ संगनन पुण्यशालियों को ही प्राप्त होता है, हर किसी को नहीं होता। आज वर्तमान में तो किसी के पास नहीं, सबके पास असंप्राप्ता हीन संगनन ही सबके पास है। केवल पशुओं के पास है तीसरा संगनन, शेर के पास है, बिल्ली के पास, इनके पास तो तीसरा संगनन है। लेकिन मनुष्यों के पास तो पहला अंतिम छठवां संगनन ही है। मुझे लगता है इसीलिए तुमसे शक्तिशाली बिल्ली भी तुमसे शक्तिशाली है। क्योंकि बंद करने को तो उछल करके कहीं से भी, छत से भी कूद जाती है। अगर आप छत से नीचे गिरोगे तो हाथ पैर टूट जाएंगे, बिल्ली के नहीं टूटते। इसका तात्पर्य उसका संगनन तुमसे श्रेष्ठ है।
और शेर के पास तो कितना संगन होता है कि वृक्ष पर भी छलांग लगा के और दूर दूर छलांग लगा करके बाहर कर देता है। ऐसा वज्र सब संगनान वाला ब्रह्मदत्त राजा, जिसके बारे में आचार्यों ने लिखा है कि वह राजा आखेट का शौकीन था। अब राजा तो शौक होते ही मैंने बता दी ना, इतने सारे शौक होते हैं और राजा लोगों के पास 72 कलाएं होती हैं। राजा युवराज के समय में ही गुरुकुल आदियों के माध्यम रह कर के 72 कलाओं को सीखते हैं, सभी ने सीखा। ऐसी 72 कलाओं में प्रवीण होकर के वे ही राजा सुचारू रूप से अपने राज का संचालन करते। ये राजा भी ब्रह्मदत्त नाम का राजा उज्जैन नगरी का न्यायप्रिय राजा था, लेकिन शिकार का शौकीन था। शिकार खेलने के लिए लगभग प्रतिदिन जाता था और इसमें ही वो सोचता था अपनी शक्ति को कि मैं बहुत शक्तिशाली हूं, और ये दिखा करके अनेक राज्यों को ये बताना चाहता था कि मैं तुम्हें कभी भी परास्त कर सकता हूँ। फिर राज डरते रहते, दबे रहते हैं। तो जब वो एक बार शिकार करने गया, प्रतिदिन शिकार मिलता ही था उसे, लेकिन अब की बार वो शिकार खेलने गया जिस जंगल में जहाँ जाकर के वो शिकार खेलता था वहाँ एक भी पशु नहीं मिला। उसने चारों ओर देखा, तब उसकी दृष्टि पहुंची एक शिला पर एक मुनिराज बैठे थे। उन्होंने देखा लगता है इन मुनिराज के प्रभाव से इस जगह, इस अटवी में कोई जानवर प्रवेश नहीं कर रहा है। तो उसने फिर क्या किया, देख करके लौट गया। एक दिन लौट गया, दूसरे दिन आया, फिर वे मुनिराज बैठे थे। फिर उसने इंतजार किया दोपहर तक, शाम तक, एक भी शिकारी वहां पर जानवर नहीं आया। फिर लौट गया। देखते तो इसके 5-6 दिन हो गए। अब इस बार जिसको जो शौक है ना, आपका जो शौक है वो नहीं मिले आपको तो गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? आपका शौक आपको चाहिए, उसमें चाहे हिंसा हो चाहे अहिंसा हो, कुछ भी हो, शौक पूरा करना। उसको भी शौक पूरा करना था, नहीं मिला। आज 6वां दिन था, अब उससे तेज गुस्सा आ गया और उसने आज क्या किया कि मुनिराज तो ध्यानस्थ बैठे थे और ध्यान का संकल्प करके वो बैठ गए इस शिला पर ही। ध्यान, पूरा ध्यान जब बैठते तो 24 घंटा त्याग था उस शिला को छोड़ करके कहीं और जाने का। ऐसा संकल्प करके ले करके वे ध्यान के लिए बैठते थे। और वह ब्रह्मदत्त राजा आज थक चुका था, अपने शौक नहीं मिल रहे थे, क्रोध बढ़ गया और मुनिराज के प्रति उसको ईर्ष्या भड़कने लगी। इनको यही जगह मिलती, इतना बड़ा जंगल है, कहीं और चले जाते, ये रोज रोज मुझे परेशान कर रहे हैं। आज उसने क्या किया, राजा ने अपनी, क्योंकि राजा था तो उसके पास बहुत सारी चीजें हो सकती, मंत्र विद्या भी हो सकती है, तंत्र विद्या भी हो सकती है और कुछ भी हो सकता है। चक्रवर्ती के बाद विक्रिया रिद्धि भी होती। तो ऐसा शक्तिशाली था क्योंकि उसके पास वज्र वृषभ नाराज संघनन था। वज्र वृषभ नाराज संघनन वाला कहाँ जाता है मालूम है? एक तो निर्वाण को प्राप्त करता है, और वही जो निर्वाण को प्राप्त करने की शक्ति रखता है वही 7वें नरक जाता है। इसलिए वर्तमान में कितने भी पाप करोगे 7वां नरक किसी को नहीं मिलेगा और निर्वाण भी किसी को नहीं मिलेगा। लेकिन वह राजा वज्र वृषभ नाराज संघनन वाला था। अगर वो कर्म काटना चाहता तो निर्वाण को प्राप्त कर सकता था और कर्म बांध करके 7वें नरक भी जा सकता था। उसके पास दोनों योग थी, कहते हैं ना, जो कम्मे सूरा सो धम्मे सूरा। जो कर्मे सूरवीर होता है वह धर्म में भी सूरवीर हो सकता है, और जो कर्मे सूर नहीं होता वो धर्म में भी सूरवीर नहीं होता। इसलिए ये इसको जो कहा है संघनन को, ये पुण्यशाली, तीव्र पुण्यशाली जो होते हैं उनको ही वज्र वृषभ नाराज संघनन की प्राप्ति होती है। ऐसा संघनन कितना पुण्यशाली रहा होगा ये ब्रह्मदत्त राजा। पिछले जन्मों में कितने इसने कार्य ऐसे श्रेष्ठ किए होंगे कि राज वैभव को प्राप्त हुआ, और कहाँ, धर्म नगरी में, और उसके साथ में वज्र वृषभ नाराज जैसा संघनन उसे प्राप्त हुआ। और उस संघनन के साथ में इसने क्या कर दिया, इसने उस शिला को गर्म कर दिया और मुनिराज इस पर विराजमान थे। उनका संकल्प था 24 घंटे इस शिला का में ही रहेंगे, सब जगह का त्याग। अब वे उस शिला से उठे भी नहीं और इसने अपनी तंत्र विद्या, मंत्र विद्या जो भी इसके पास थी उसके माध्यम से शिला को तपा दिया। शिला तप करके लाल हो गई
जिस पर वो मुनिराज विराजमान थे। अब क्या होगा, मुनिराज तो बैठे ही बैठे भस्म हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, लेकिन मुनिराज भस्म नहीं हुए। ऐसी जलती शराब पर भी उन्होंने अपने कर्मों को क्षय करके और केवल ज्ञान अंतर्गत केवली हुए, केवल ज्ञान को प्राप्त करके और निर्वाण को, क्योंकि जले, अब जल करके क्या होगा, जलते जलते में ही उन्होंने केवल ज्ञान ऐसा ध्यान किया। शिला पे वो जल रहे थे, शरीर जल रहा था और उन्होंने कर्मों को जला दिया। ऐसे कर्मों को जला करके अंतःकृत केवली हुए। अंतःकृत केवली का तात्पर्य है अंतर्मुहूर्त में वह केवली निर्वाण को भी प्राप्त कर लिया और उन्होंने अंतःकृत केवली बन करके निर्वाण को प्राप्त कर लिया। लेकिन राजा की क्या दशा हुई, वो ब्रह्मदत्त राजा निर्वाण प्राप्त कर सकता था, उसके पास इतनी शक्ति थी, ऐसा उसके पास संगठन था, जो कर्म में सूरवीर था। अगर वो धर्म धारण कर लेता, यदि वो दीक्षा को ले लेता, तो उसी भव से मुक्ति को भी प्राप्त कर सकता था। लेकिन उसने क्या कर डाला, जो सूरवीर था उसने वो कर्मों में सूरवीर हो गया है, ऐसे कर्म कर डाले उसने कि 7वें नरक का आयु का उसने उस समय बंद कर लिया जिस समय द्वेष में आकर के राजा को गरम शिला पर जला दिया। वे मोक्ष चले गए और जे 7वें नरक चले। अब विचार करो, यहाँ एंजॉय कर रहा था, आनंद मान रहा था, और ऐसी हिंसा करके और हिंसा के प्रताप से ही, हिंसा के प्रभाव से ही उसे 7वें नरक का आयु बंद हुआ उसी वक्त। और उसी के बाद जब उसकी आयु पूरी हुई तो वह कहाँ गया, 7वें नरक में चला गया। 33 सागर के लिए, ऐसे नरकों के दुख भोगने के लिए। तो इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं ऐसा शौक नहीं करना चाहिए। किसके लिए शौक कर रहे हैं, एक तो आंखों से दिखने के लिए और एक शरीर से भोगने के लिए। सबसे ज्यादा शौक 2 ही इंद्रियां करती हैं, सबसे ज्यादा तो भोग आंख ही भोगती है। हर भोग को आंख भोगती है और वो ही निर्णय करती है, ये अच्छा लग रहा है, ये बुरा लग रहा है। कौन निर्णय करता है, आंख ही सारे निर्णय करती है। भोग बाग में होता है, इसलिए पहले आंख भोग करती है, फिर शरीर भोग करता है। उसको देखने में ही तो आनंद आता था, शरीर को आनंद थोड़ी मिल जाता। शिकार करने में किसको आनंद आता, आंखें देख रही हैं। मैंने एक इतने अहंकारी सिंह को जो बनकर राजा था, उसको मैंने उस पर विजय प्राप्त कर ली। अब मैं जब इस पर विजय प्राप्त कर सकता हूं तो स्वाभाविक है जिस नगर के लोगों को पता चलता राजा ने आज शेर का आखेट कर दिया, ऐसा शक्तिशाली बन के राजा को परास्त कर दिया, तो ये मुझे भी परास्त कर सकता है। तो राजा भयभीत होते थे, अगल बगल पड़ोसी राजा। इसीलिए मुझे लगता है अहंकार के वशीभूत होकर के अपना शौक पूरा करने के लिए, अन्य पड़ोसी राजाओं को दिखाने के लिए मैं इतना शक्तिशाली हूँ, बच के रह, जिससे मेरे ऊपर कभी ऐसा राजा कभी आक्रमण ना करे। ऐसे शौक पूरे करने के लिए मुझे लगता है ये शौक उसे कहाँ ले गए, 7वें नरक में ले। काश ये शौक की जगह आत्मा के कल्याण का शौक कर लेते। आत्मा के कल्याण का भी शौक है कि नहीं, इसका शौक करो कि मेरा आत्मा निर्वाण को प्राप्त हो, मेरे आत्मा को अनंत सुख की प्राप्ति हो, अथवा मैं ऐसी साधना करूंगा और साधना का त्याग का शौकीन बन जा। क्या कहने, जो 7वें नरक में जाने वाला था वो सिद्ध लोक में जाकर के 3 लोक के शिखर पर विराजमान होकर के 3 लोक का राजा के पद को प्राप्त करेगा। ऐसा शौक करो, अगर तुम राजा ही हो तो अब ये करना चाहिए कि मैं 3 लोक का राजा बनूंगा, वो शौक करूंगा। ये शौक किया उसने कि 7वें नरक में चला गया। इसलिए मेरा, वो तो राजा था, मूर्ख होगा, लेकिन आप तो धर्मात्मा है सभी लोग। ऐसा शिकार करने का पुरुषार्थ नहीं करना कि प्रमोशन की जगह डिमोशन हो। अब डिमोशन नहीं करना। आज कहाँ बैठे हैं आप, 7 राजू ऊपर विराजमान हो और 7 राजू में आकर के अगर आपका डिमोशन हुआ तो ऊपर नहीं नीचे जाओगे। फिर कहाँ तक जा सकते हो, 7वें नरक तो नहीं जाओगे, लेकिन कलकल भूमि तक तो जा सकते। कलकल भूमि है 7वें नरक के बाद, तो 7वें नरक के पाप नहीं कर पाओगे, लेकिन कलकल भूमि जा सकते। कलकल भूमि किसे कहते मालूम है, निगोद, निगोद को कहते हैं।
जिसमें जिसे कलकल भूमि कहते हैं, मुझे लगता है उस कलकल भूमि में जाने का पुरुषार्थ मत करो, अथवा छठवें काल में आने का भी पुरुषार्थ मत करो। ऐसा शौक मत करना, ऐसा शिकार मत खेलना। बताया मैंने ये सारे शिकारों की कोटि मैं ले रही, आगा मैं नहीं लिखा, लेकिन मुझे लग रहा है कि संकल्पी हिंसा और उसमें एंजॉय करना यही तो शिकार का परिभाषा है। और ऐसा कार्य कर रहे हो तो फिर मुझे तो लगता है ऐसा शिकार करके नरक की आयु का बंद मत कर लेना, अथवा कलकल भूमि में जाने की व्यवस्था मत बना लेना, वरना फिर छठवें काल में निकल के आ जाओ। क्योंकि छठवें काल के जीवों के बारे में लिखा है वे नरक से ही आते हैं और नरक में ही जाते हैं, और कहीं नरक में गए तो छठवें काल में मत आ जाना। इसलिए ऐसा काम मत करना, नरक जाना पड़े। ऐसा कार्य करना कि स्वर्ग में जाकर के बैठ जाओ और इंतजार करो माँ कौन सा काल का, चतुर्थ काल का, और वहां रह करके भी खूब देर साथ गुरु की भक्ति कर सकते हो ना। भगवान के समोषण में जाकर वाणी सुन सकते हो। नंदीश्वर दीप की वंदना, कृत्रिम चैत्यालों की वंदना करके ऐसा पुण्य कमाना कि फिर चतुर्थ काल में आकर के और भगवान साक्षात तीर्थंकर मिलेंगे, और फिर उनके सामने भक्ति आदि आराधना करके त्याग तपस्या के साथ में अनंत सुख के भोगी बन सकते हो। इसलिए आज का ये दिन, आज अपने शिकार के बारे में, दुनिया के बारे में सुना है, अपने बारे में चिंतन करना कि मैं अब ऐसा शिकार नहीं खेलूंगा, यानी एंजॉय करने का, हिंसा में आनंद वाला कार्य नहीं करूंगा। ये भी एंजॉय है, हिंसा में आनंद मानना। वाटर पार्क में अगर पहुंच गए या किसी सरोवर में पहुंच करके एंजॉय तो करते हैं, आनंद मानना। हिंसा नंदी रौद्र ध्यान जो नरक आयु आश्रव कराता है, और उसी समय कर्म बंद आ गया आयु कर्म, तो कहाँ का हो जाएगा, कहाँ का होगा। ऐसे हिंसा नंदी रौद्र ध्यान के साथ में ध्यान ही कर रहे, अभी हम तो ध्यान की चर्चा कर रहे हैं, ये ध्यान भी होता है, और आप तो साक्षात कर रहे, प्रैक्टिकल कर रहे हो। ध्यान का भी बताया कि आत्म रौद्र ध्यान जो रौद्र नंदी ध्यान कर रहा है, हिंसा नंदी ऐसा, तो उससे भी आश्रम नरक का हो रहा है और आयु बंद आ गया। जो आश्रम चल रहा होगा, आयु बंद काश आ गया तो कहाँ का होगा, उस नरक का ही होगा। इसलिए हर कार्य करते समय, एंजॉय करते समय, खेल खेल में भी विचार करना कि मेरे द्वारा ऐसी हिंसा का कृत्य ना हो, क्योंकि आयु बंद का आपको पता नहीं है, आज भी आ सकता है, अभी भी आ सकता है, संध्या में भी, दोपहर में भी, और सोते सोते में कभी भी। इसलिए सोते समय में मैंने आपको सारी युक्ति समझाई है ना, सोते समय क्या करना चाहिए, ध्यान है सबको कि नहीं, भूल गए? मैंने पूरी युक्ति बताई थी, सोते समय क्या करना है, उससे ध्यान करना, क्योंकि समय अपनी गति से चल रहा है, अपना भी विधान होना है। जय बोलिए महावीर भगवान की।